नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और एनडीए, एसएससी, नेट, जेआरएफ, यूपीपी, यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट से संबंधित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के लास्ट ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए जाते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके द्वारा जब प्रारूप प्रस्तुत किया गया था तो उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय जो है संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जो है उनके वेतन से संबंधित है। तो द्वितीय अनुसूची का संबंध सभी पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान सभा द्वारा यह प्रारूप पारित किया गया था तो संविधान में उस समय जो कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय जो है संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय जो है हमारे भारतीय संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें जो है हमारी 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो है 8 अनुसूचियां थीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो जब जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, पहला संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य था जिसके जो है आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो वह जो है तमिलनाडु राज्य था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों, हमारी क्लासें निश्चित रूप से आपको हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जब भी हम लोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो वह कौन सी जो है अनुसूची है जिसको न्यायालय में जो है किसी भी न्यायालय में वैधता नहीं दी जा सकती? तो वह जो है 9वीं अनुसूची है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में
प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सूची है। तो दोस्तों यह संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो यह जो है चतुर्थ सूची है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों यह RRB 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वासी जिला परिषदों से है? तो दोस्तों यह जो है भारत के संविधान के जो है 6ठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों यह CDS 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध क्या दर्शाता है? तो जो हमारे भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची है वह जो है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ संबंध दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों यह RRB 2004 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो जो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख जो है हमारी 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह जो कौन सी अनुसूची है जो भारतीय संविधान की राज्यों के नाम की सूची तथा क्षेत्र राज्यों का ब्यौरा देती है? तो यह पहली अनुसूची है जो राज्यों के नाम की सूची तथा क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों यह UPPCS 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो जो है जब यह नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है तो इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। यह जो है BSSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है जब कोई भी दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहत्था के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया है तो इसमें जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 10वीं अनुसूची के अनुसार जो है दल बदल परिवर्तन कर सकता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों यह SSC 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का जो है प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों यह SSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल कानून से संबंधित है। तो दल बदल का मतलब होता है जैसे बीजेपी का कोई उम्मीदवार या नेता है तो वह कांग्रेस में जाना चाहता है, तो जो है वह कांग्रेस में जाने के लिए बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की जो है सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो यह दल बदल कानून से संबंधित होता है। तो ऐसे ही जो है कभी कांग्रेस का जो है नेता बीजेपी में आ जाता है, बीजेपी का नेता कांग्रेस में आ जाता है। तो ऐसे जो है दल बदल कानून बनाए गए हैं जो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, तो इसको याद रखें। दोस्तों यह CGPSC में 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो संविधान की 6ठी अनुसूची जो है मणिपुर में लागू नहीं होती। यह जो संविधान की 6ठी अनुसूची है वह जो स्पेशल मणिपुर में लागू नहीं होती, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों यह MPPSC 2004 में पूछा गया प्रश्न है, इसको जरूर याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो यह जो है इसमें राज्यसभा के स्थानों हो गए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो इसमें जो है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों यह UPSC 2004 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य लागू होते हैं? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं? तो यह जो है त्रिपुरा राज्य है जिसमें जो है 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों यह UPPCS 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूँ जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी लगन से काम करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो का हम टारगेट 40 शेयर लाइक का करते हैं, तो आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप हों उसमें जो है हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आप ही के जैसे और कुछ मित्रों की सहायता हो सके।
यदि हमारी क्लासें हेल्पफुल हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल की घंटी जरूर दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, आपको इन 25 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न का उत्तर पता था, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 25 में से आपने कितने नंबर गेम किए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही जो है सहायता मिलेगी और हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि हमारे चैनल में जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।